नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का अनअकैडमी आईएएस बीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बिहार की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है फ्रेंड्स कि बिहार में पहली बार इंडिजिनस लोकोमोटिव ट्रेन को बनाया जा रहा है और साथ ही साथ इसको हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं अफ्रीका के कंट्री गिनी में। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है मेक इन इंडिया के लिए। इनफैक्ट मेक इन बिहार के लिए भी एक बहुत बड़ा मोमेंट है फ्रेंड्स, बिकॉज आपको पता है कि भारत इस समय विकसित भारत बनने का सपना देख रहा है और विकसित भारत 2047 तक जब भारत एक डेवलप्ड कंट्री बनने का सपना देख रहा है, सो ये तभी हो पाएगा जब विकसित भारत के पहले हमारे जो स्टेट्स हैं वो विकसित हो सके। और आज अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो 1991 रिफॉर्म के बाद कुछ स्टेट्स की काफी अच्छी ग्रोथ रेट देखने को मिली है, लेकिन कुछ स्टेट्स जो हैं वो पीछे छूट गए हैं। इसलिए आने वाला जो 25 साल है उसमें उन्हीं स्टेट्स जो पीछे छूट गए थे, ग्रोथ वहीं से आना है। और इसीलिए फ्रेंड्स, अगर विकसित भारत का सपना हमें पूरा करना है तो उसके लिए विकसित बिहार का होना ये एक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स, एक बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है बिहार के लिए कि वहां पर एक इंडिजिनस लोकोमोटिव ट्रेन को बनाकर उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है अफ्रीका के एक मार्केट में। और ये जो टेंडर कंपनी को मिला है, ये ग्लोबल टेंडर के प्रोसेस के मिला है, मतलब दुनिया भर के तमाम कंट्री, वो चाहे यूएस के, रशिया के, उन सभी कंट्रीज के कंपनीज ने भी टेंडर भरा था। लेकिन इंडियन रेलवेज को ये टेंडर मिला और उसको अब बनाया गया मरहौड़ा फैसिलिटी में, जहां पर हमारा ये लोकोमोटिव ट्रेन बनकर रेडी है। और अब इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो एक्सपोर्ट के लिए अप्रूवल दे दिए हैं। तो फ्रेंड्स, न्यूज क्या है देख सकते हैं दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी विल फ्लैग ऑफ द फर्स्ट लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर्ड एट द मरहौड़ा फैक्ट्री इन बिहार for export to the Republic of Guinea on 20th of June, which is today. So friends, मरहौरा फैक्ट्री इन बिहार जो है वहां पर ये एक बड़ी उपलब्धि देखने को मिल रही है। गिनी देख सकते हैं फ्रेंड्स, वेस्ट अफ्रीका का एक छोटा सा कोस्टल कंट्री है और यहां पर भारत का अब ये जो बिहार में बना हुआ लोकोमोटिव ट्रेन है इसको भेजा जा रहा है। तो ये फ्रेंड्स इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस के लिए भी काफी अच्छा मोमेंट है, बिकॉज रिसेंटली फ्रेंड्स आपको पता है कि एक रिपोर्ट आया था जहां पे ये पता चला था कि आज अफ्रीका कंट्रीज जो हैं वो कितना ज्यादा चाइना के डेप्थ से परेशान हैं। इनफैक्ट कोविड की वजह से बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो चाइना के डेप्थ ट्रैप में फंस चुके हैं, जिसकी वजह से आज उनके लिए काफी ज्यादा परेशानी बढ़ गई है। इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने रिसेंटली कहा था कि हम चाइना की तरह आपको लूटने नहीं आते हैं, रैदर हम आपके ग्रोथ के लिए, हम आपके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हम आपके इंडिजिनस के लिए, ग्रोथ के लिए हम आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और उसी तरीके से फ्रेंड्स देख सकते हैं भारत जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में अफ्रीकन कंट्रीज की काफी ज्यादा मदद करते हुए दिख रहा है। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे फ्रेंड्स, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हमारे बैचेस जो हैं वो पटना सेंटर पे चल रहे हैं। आप यूपीएससी या बीपीएससी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप आकर हमारे वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज अक्रॉस इंडिया, उनसे आप 1-to-1 पढ़ाई कर सकते हैं और मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में हमें और क्या क्या पता चला है, तो ऑफिशियल्स जो है इंडियन रेलवेज के, उन्होंने कहा है कि लगभग 150 लोकोमोटिव्स का कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो मरहौड़ा फैक्ट्री में बनाया जाएगा आने वाले 3 सालों में। और ये जो फ्रेंड्स मरहौड़ा फैक्ट्री है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे एस्टैब्लिश किया गया है, जहां पे भारत की तरफ से इंडियन रेलवेज और प्राइवेट कंपनी में जी ट्रांसपोर्टेशन जो एक अमेरिकन कंपनी है, इन दोनों के बीच में ये ज्वाइंट वेंचर के अंदर इस लोकोमोटिव को बनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत बड़ी मोमेंट है, बिकॉज भारत सरकार जो है वो अपने पूरे मॉडल को पीपीपी मॉडल की तरफ शिफ्ट कर रही है, जिसकी वजह से आज प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उससे पब्लिक सेक्टर को काफी ज्यादा मदद मिल रहा है। और साथ ही साथ क्योंकि पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्व है तो उससे जो चीजों को इंप्लीमेंट करने में आसानी हो रही है वो भी काफी ज्यादा अच्छी चीज देखने को मिल रही है। सो फ्रेंड्स, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल है इसी को प्राइम मिनिस्टर मोदी विकसित भारत में काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं। वो चाहे आपको पता है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स हो जाए, वो चाहे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन हो जाए, वो चाहे एयरपोर्ट्स हो जाए, तो हर तरीके से पीपीपी मॉडल जो है आज किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट का एक सेंट्रल पिलर भारत सरकार के लिए बनते हुए नजर आ रहा है। ये जो फैक्ट्री है फ्रेंड्स, इसने ग्लोबल टेंडर के अंदर ये अप्लाई किया था
जो मढ़ौरा फैक्ट्री है, और इसको फाइनली टेंडर मिला था बाय गिनी। इसमें फ्रेंड्स अगर मैं बता दूं तो ये जो आपका लोकोमोटिव है इसको आयरन ओर माइंस के लिए यूज किया जाएगा, मतलब जो आयरन ओर है उसको फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए इस लोकोमोटिव का यूज किया जाएगा। और इसीलिए इस लोकोमोटिव की जो हॉर्स पावर कैपेबिलिटी थी वो ज्यादा होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से इसकी अगर आप देखेंगे तो 4500 हॉर्स पावर लोकोमोटिव है, जिसकी वजह से ये काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से काफी हाई स्पीड से ये ट्रैवल कर सकता है। इसका नतीजा देख सकते हैं कि लगभग ये 1200 किलोमीटर 24 घंटे में कवर कर सकता है। फ्रेंड्स ये भी बताया जा रहा है कि ये भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट लोकोमोटिव है, बिकॉज इसमें हर तरीके के एडवांस्ड फीचर्स को रखे गए हैं, सच एज एसी, ऑटोमेटिक प्रोपल्शन, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल्स एंड मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए एमिशन स्टैंडर्ड्स को भी काफी ज्यादा ध्यान में रखा गया है। फायर डिटेक्शन सिस्टम्स, एर्गोनॉमिक व्यू केबिन्स, मतलब जहां पे जो केबिन क्रू बैठेगा उसके लिए काफी ज्यादा आसान होना चाहिए, और साथ ही साथ ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज लाइक रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव एंड वाटरलेस टॉयलेट सिस्टम। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इसी की वजह से आज भारत इस ग्लोबल टेंडर को जीता है, और आने वाले समय में लोकोमोटिव का जो मार्केट है वो केवल गिनी में नहीं बल्कि तमाम अफ्रीकन कंट्रीज में भारत जो है वो एक बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है, जिसकी वजह से मढ़ौरा फैक्ट्री और प्राइमरली बिहार का ग्रोथ में इसमें फायदा मिल सकता है। अब फ्रेंड्स इसी चीज के बारे में मैं आपको बता रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड की इन्होंने बात किया है, और ये एक बहुत ही बड़ा सपना है जो भारत ने फुलफिल कर रहा है। ऑल्दो बहुत बड़ा सपना है तो इसमें टाइम काफी लगेगा, बट एट द एंड वी आर वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन। और आज देखिए फ्रेंड्स, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल क्यों ना भारत में बन रहा हो, और अब तो बात ये भी चल रही कि रफाल फाइटर जेट्स भी भारत में बन सकता है, और अब फ्रेंड्स लोकोमोटिव्स, मतलब हर तरीके से आज हम लोग बाहर की कंपनीज को बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस केस में जीई जो अमेरिकन कंपनी है, कि अगर आपको भारत में बेचना है तो पहले भारत में आकर आप बनाइए और भारत में बनाकर आप उसको दुनिया भर में बेचिए। फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस मिसाइल जो हम फिलीपींस को बेच रहे हैं, इंडोनेशिया को बेचने की बात कर रहे हैं। अब इसके अलावा फ्रेंड्स बिहार के लिए इस साल एक और बहुत स्पेशल चीज हुआ, मखाना बोर्ड को बनाना। इससे भी बिहार के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है फ्रेंड्स, बिकॉज मखाना का जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो बहुत ज्यादा है। आज अगर बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो यूरोपियन यूनियन में आज इनको समझ में आ रहा है कि मखाना कितना ज्यादा न्यूट्रिशियस है, कितना ज्यादा ऑर्गेनिक है, और कितना ज्यादा हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। और इसलिए ये अभी तक बिहार का एक ऐसा रिसोर्स था जिसको हमने अच्छा से एक्सप्लॉइट नहीं किया था। अब फाइनली मखाना के प्रोसेस्ड फूड हो जाए, मखाना के पैकेज फूड्स हो जाए, अगर इसको हम अच्छे से मार्केटिंग और लेबल करें तो इससे हम यूरोपियन यूनियन, जापानीज मार्केट, अमेरिकन मार्केट, उन सब जगह इसको काफी ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स विकसित भारत का जो सपना 2047 में है, ये फ्रेंड्स अगर होगा पॉसिबल तो दैट विल कम वाया द लेस डेवलप्ड स्टेट्स लाइक बिहार। बिकॉज फ्रेंड्स देखिए, अगर टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो इंडिया में हर जगह जो जितने भी सदर्न स्टेट्स हैं, डेवलप्ड स्टेट्स हैं, उनकी पॉपुलेशन तो घट रही है, लेकिन बिहार जैसे स्टेट्स की पॉपुलेशन अभी आने वाले समय में बढ़ेगी। और ये जो हमारा यंग डेमोग्राफी है, अगर इसको हम अच्छे से यूज कर पाए तो ये जो बिहार का डेमोग्राफी है, ये केवल इंडिया का वर्कफोर्स नहीं बनेगा बल्कि दुनिया भर में जहां पे पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है वहां का भी ये वर्कफोर्स बन सकता है। सिमिलरली अगर फ्रेंड्स मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो जो पहला ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था वो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यहां पर आया था। अभी भी बिहार जो कि एक बहुत ही ज्यादा एग्रीकल्चरल फेवरेबल क्लाइमेटिक रीजन है, वहां पर अभी भी हम एग्रीकल्चर के पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं। तो फ्रेंड्स वो चाहे एग्रीकल्चर हो जाए, वो चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो जाए, उन तमाम जगह आने वाले समय में बिहार अगर अपने चीजों को ठीक से कर पाता है, सो it will decide the vision of Prime Minister Modi's विकसित भारत by 2047। तो इसलिए फ्रेंड्स बिहार को आने वाले समय में स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग पे हमें काफी तेज रेट से काम करना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो लिमिट टू पोटेंशियल। वी हैव ऑल द पोटेंशियल, बट उसको एक चैनलाइजेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में, प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।